बाबू भर के राजा की भगवान ने, और राजा भी क्या है आश्चर्यचकित रह गया कि इतने वर्षों से सैन मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी मालिश कर रहे हैं, लेकिन जो परम तृप्ति आज मुझे प्राप्त हो रही है वो कभी प्राप्त नहीं होगी। भगवान का हाथ लग रहा है। भगवान ने कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अविनाशहि तबहि। मेरे सामने जो जीव आ जाता है उसको मैं परम कैवल्य पद प्राप्त करा देता हूँ। आज तो भगवान देखो सेवा कर रहे हैं, और किसके लिए? अपने भक्त के कार्य के लिए। संत महात्माओं की सैन जी महाराज बड़ी सेवा पूजन अर्चा कर रहे हैं, और जब उन्होंने सब कुछ छक लिया तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे क्या है विदा लेकर के सैन जी महाराज ने कहा कि अब मुझे अपनी कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अर्थात जिस काम के लिए मैं जा रहा था उसी काम में मुझे जाना चाहिए। द्वार के पास पहुंचे, सैनिकों ने कहा कि हे सैन जी आप पुनः यहाँ पर क्या करने आ गए? बोले कि पुनः? कहते पुनः तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी आया ही नहीं था। बोले कि महाराज अभी तो तुम सेवा करके बाहर निकल रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? बोले कि भाई ये तो राजा के एकदम निकटवर्ती हैं, राजा के नापित हैं, राजा के नाई हैं। अगर राजा को मेरी शिकायत लगा दी तो क्या पता मुझे ड्यूटी से निष्कासित कर दिया जाएगा। बोले कि महाराज आप इसे चल जाइए, कोई बात नहीं। अब क्या है सैन जी राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि ये सैन जैसी मालिश जैसी सेवा तूने मेरी आज की जीवन में कभी नहीं हुई, आनंद आ गया। बोले कि महाराज मैं तो अभी आ हूं, मैंने कहां से सेवा करी? राजा ने कहा कि तुम नहीं थे, कौन था? सैन जी समझ गए कि आज प्रभु ने क्या है मेरे पर कृपा करने के लिए, अपने दास की क्या है रक्षा करने के लिए आज क्या है मेरा ही रूप धारण कर लिया। जो मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं, उन परमात्मा की मैं शरणागति को क्यों प्राप्त ना हो? तो उसी दिन से धीरे धीरे महाराज सैन जी को वैराग्य आने लगा, और वो मन ही मन में क्या गाने लगे। आइए भाव और श्रद्धा के साथ हम भी गाएं। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है